Hello parents, welcome to another session of daily algebra punch video, and this is the day number 11, and already 10 sessions have been completed, means 50 questions, and these questions are important for your exam because इसमें जो concepts हम use कर रहे हैं वो multi I can say concepts हैं और ये एग्जाम में repeated concepts हैं, तो you must solve these questions before going for the actual exam, right? So we have the first question of the video, and playlist मैंने बना दिया है. You can find the link of the playlist in the description, and you can join Quant Prep 99 if you find it useful, right? So we have the first question. If x satisfy the inequalities mode of x minus 1 plus mode of x minus 2 plus mode of x minus 3 less than equals to 6, so which of the following can be the range of x, right? तो इसमें x का range निकालना, right? There are multiple ways to solve this question. एक दो तरीके मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे लगता है हम ग्राफ बना सकते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा इस ग्राफ का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा. फॉर एग्जांपल इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 2 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 3. तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जब आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 रखने पर ये 0, ये 1, ये तो 1 रखने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी भाई, ये तो हो गया ना, 1 रखने पर 0, ये 1 और ये 2, तो 1 रखने पर वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट. सिमिलरली अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 रखने पर ये 0, ये 1, ये 1, तो 2 रखने पर ये वैल्यू 2,2 आ जाएगी, राइट. भाई 2 रखने पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. सिमिलरली अगर आप x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये 0, ये 1 और ये 2, तो 3 हो जाएगा, राइट. तो इस तरह का क्वेश्चन ये हो गया है कि ऑलमोस्ट 3,3, राइट. तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं. नाउ इनको ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा वी शेप कर्व, राइट. इस तरह से कर्व जो है वो इस तरह से लाई करेगा, ठीक है. अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का जो यहाँ पे डिग्री है 1 है. अब ये जो एक्चुअली नंबर होता है ये वाई का वैल्यू होता है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. तो y का वैल्यू अगर मैं 6 प्लॉट करता हूं तो करीब करीब y इक्वल्स टू 6 यहाँ पे जाएगा. तो y इक्वल्स टू 6 का मतलब है कि यहाँ पर y की वैल्यू 6 है, राइट. और यहाँ पे दोस्तों y की वैल्यू 6 है, ये y इक्वल्स टू 6 की लाइन है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें x का रेंज निकालना है कि x का पॉसिबल रेंज क्या क्या हो सकता है, राइट. तो अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ रेंज, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर y 6 है, तो अगर y 6 है तो यहाँ पर x कितना है, राइट. भाई y अगर 6 है तो यहाँ पर x कितना आएगा, ये हमारा टारगेट है, राइट. तो यहाँ पे आपको आउटपुट तो पता चल गया 6, क्योंकि आप ये चाहते हैं. अब अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू, क्योंकि 3 के बाद आएगा, तो x का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करने पर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1. तो क्या हमको 6 मिल रहा है? ऑफ कोर्स, राइट, ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग 6. तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 आ जाएगा, 4,6. अब मुझे 5 चेक करना नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 रखने पर अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 5 रखने पर दोस्तों ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2. तो वी आर एक्सीडिंग 6. तो इसका मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू जाएगी 4 जाएगी, राइट. यहाँ पर 4,6 चला गया. आई होप इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट. उसने बोला है इनमें से कौन सा रेंज हो सकता है. तो जो x की वैल्यू आएगी वो कम से कम 4 या उससे नीचे ही आएगी. तो x का वैल्यू 4 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ठीक है. तो 4 से नीचे रहना चाहिए ना. तो ये तो 4 से बड़ा है, ये भी 4 से बड़ा है. इस पे हम बात कर लेते हैं, ये एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, राइट. तो ये 2 ऑप्शन बचे आपके पास, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ 0, हाँ 0 रखने पर, तो x का वैल्यू 0 रखने पर आप देखो भाई ये -1 हो जाएगा, मतलब मोड के अंदर 1 हो जाएगा, ये मोड के अंदर -2 और ये मोड के अंदर -3. तो 1 + 2 + 3 ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. मतलब यहाँ पर भी आपको 0,6 मिलने वाला है. तो x की जो रेंज है वो 0 to 6 है. x की जो रेंज है वो 0 to 6 है, क्योंकि 0 रखने पर y 6 मिल जाएगा. तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा, राइट. तो जो x का रेंज है वो 0 से लेके 4 तक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि y = 6 रखने पर हमने जो आपके पास पॉइंट्स है ना भाई 1 2 3, उसके आगे के 1-2 नंबर ट्राई करके देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप 6 तक पहुंच रहे हैं, उससे ज़्यादा हो गया, उससे पीछे हो गया, राइट. एक तो ये तरीका है. आई होप आपको आंसर ये समझ में आएगा.
एक और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज अ डिस्टेंस मेथड, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस मेथड क्या बोलता है कि अगर मैं लिखता हूँ मोड ऑफ x माइनस ए, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a, तो ये x और a की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को बनाता हूँ, दैट इज x का और ये x और 1 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बेयर मिनिमम वैल्यू देखना सकते हैं तो कितनी जा सकती है और मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी जा सकती है, राइट। तो 1 2 3, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं देख रहा हूँ तो ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस 1 का है, ये डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में 1 है, और ये डिस्टेंस कितना है 2। तो कंबाइंडली जो वैल्यू जा सकती है वो 4 जा सकती है भाई, 2 + 1 + 1 4, और मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में जो है मिनिमम डिस्टेंस 1,1 0 हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस वाला तरीका है थोड़ा लॉजिकल तरीका है, बट मैथमेटिकल तरीका आपके पास ये है। या फिर एक तरीका होता है कि हम सारे के सारे मॉडल्स को ओपन कर ले, 2 तक तो समझ में आता है, बट 2 के ऊपर अगर कभी भी मॉडल्स है तो इट इज़ बेटर कि या तो हम ग्राफिकल वे से सॉल्व करें या फिर थोड़ा लॉजिकल तरीका अपनाएं। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो 3 के बाद आपको एक आध पॉइंट आपको आगे पीछे का उससे सॉल्व कर लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ, राइट। तो एरिया बाउंड करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टैंडर्ड तो सिखाया है कि अगर मोड x + y प्लस मोड x माइनस वाई होता और k, तो इसका एरिया तो मैंने आपको स्टैंडर्ड सिखाया, बट यहाँ पर ये वाली टर्म तो अवेलेबल है x + y, बट वो y वाला फैक्टर मिसिंग है। अब क्या करेंगे, राइट। तो अगर मेरे पास ये आंसर होता तो मैं इसका आंसर जो आता, इसका आंसर आता दोस्तों k², राइट। बट यहाँ पे k² आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो पॉसिबल है कि आपके पास भाई मोड x + y = 6। तो यहाँ पे 4 तरीके से मोड्स को ओपन कर सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ से आपके पास बनेगी 2x + y = 6, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ से दोस्तों y का वैल्यू -6 आ जाएगा। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव ले लो और इसको पॉजिटिव ले लो, तो यहाँ से y का वैल्यू 6 आ जाएगा। लास्ट है कि दोनों ही नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में दोस्तों -2x - y = 6, राइट। तो ये 4 तरीके हैं। अब इनका ना स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि सबकी डिग्री बना तो हम स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। तो देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले इसको बना लेते हैं y = 6। तो y = 6 की लाइन होती है ये वाली, फिर है y = -6, ठीक है। तो मैं नीचे भी पिंक बना देता हूँ, y = -6, 2 लाइन बन गई। अब इन दूसरी लाइन्स को बनाते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन्स को, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इस वाली तरह के क्वेश्चन में अगर आपको लाइन का कभी भी ग्राफ खींचना है तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। तो x 0 रखने पर y 6 है, और y को अगर हम 0 पुट करते हैं, हाँ, y = 0, तो y = 0 पुट करने पर 2x का वैल्यू 6 आएगा, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 3,0 की लाइन है भाई, y 0 रखने पर x 3 है और x 0 रखने पर y 6 है। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह से, और ये जो लाइंस होती है बेसिकली आपस में पैरेलल बनेगी कुछ इस तरह से, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ, तो एक लाइन इसके पैरेलल बनानी और यहाँ से पास करेगी, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। तो ये जो पैरेललोग्राम बना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, सवाल बस इतना है, ठीक है। ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ऑफ कोर्स ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, सो दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? ये होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट, तो जो बेस है उसकी हाइट लेनी है। तो अगर मैं इस बेस को समझता हूँ ना भाई, हम अगर मैं इस बेस को समझता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है कितना बेस, तो इसका बेस यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर x 0 है, दैट इज 6, या 0,6 0, और ये है 0,-6, और ये जो लाइन है यहाँ पर,
ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की, और इस वाले पॉइंट को देखूंगा तो y अगर -6 है, भाई y अगर -6 है ना, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो 2y प्लस 6 की है और यहाँ पर y इक्वल टू -6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू 6 आ जाएगा, राइट। तो ये बनेगा 6 कॉमा -6, एंड सिमिलरली यहाँ पर ये वैल्यू, तो ये जो डिस्टेंस है भाई y में तो आपने x का वैल्यू 6, y का वैल्यू -6, ठीक है। तो आपने x में 0 से लेके 6 तक मूव किया, तो ये जो पैरेललोग्राम का बेस बनेगा ये बनेगा 6। अब ये बचा है ये हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, ये -6 से लेके, भाई ये 0,0 का पॉइंट है, -6 और -6, ये 12 की हाइट हो गई, तो इंटू 12 कर देंगे, तो बेस इंटू हाइट दैट इज 72। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा 72 यूनिट्स स्क्वायर, या फिर 72 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट। एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सवाल। ABC आर द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यू नो पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इट इज आस्किंग दैट सच दैट ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का निकालना है। तो सबसे पहले इस लॉग की इक्वेशन को देखते हैं, लॉग बेस 5, लॉग बेस 4, लॉग बेस 3 और लॉग बेस 2, ए की पावर बी की पावर सी इक्वल टू 0। इस लॉग को रिमूव करेंगे तो लॉग बेस 4, लॉग बेस 3, लॉग बेस 2 इक्वल टू लॉग बेस 2, ए की पावर बी की पावर सी इक्वल टू 5 की पावर 0 जो कि 1 होता है, राइट। 5 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर इस लॉग को हटाएंगे तो लॉग बेस 3, लॉग बेस 2, ए की पावर बी की पावर सी इक्वल टू, ये जो बेस है ये बेस बनेगा 1 का, 4 की पावर 1 और आई कैन से 2 का स्क्वायर। फिर आप इसको रिमूव करेंगे तो लॉग बेस 2, ए की पावर बी की पावर सी, ये बनेगा 3 की पावर 4, राइट। ये 3 बेस बन जाएगा पावर 4 में, और जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ए की पावर बी की पावर सी बनेगा 2 की पावर 3 की पावर 4, राइट। तो यहाँ पर ए की पावर बी की पावर सी जो है वो 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो आपको ए बी सी निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर हम ए बी सी को देखते हैं तो 2 की पावर 3 की पावर 4, तो आप सोचोगे सर ए का वैल्यू 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, बट क्या ये मैक्सिमम है? सवाल तो ये है क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ तो मुझे मिलेगा 9, तो 9 ऑप्शन में है, बट बी केयरफुल, इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, राइट। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, राइट। तो सवाल ये है कि 2 ए की पावर बी की पावर सी, और यहाँ पे बेसिकली है 2 की पावर 81 है ये, भाई 2 की पावर कुल मिला के 81 है और आपको स्प्लिट करना है, राइट। 2 की पावर 81 है, तो एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखूँ और 3 की पावर 3, तो यहाँ पे 8 की पावर 3 की पावर 3 बन सकता है ना। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी सोचता हूँ तो 8, 3 11, 3 14, देखो को 9 से तो बड़ी आ गई। अब 17 बनाने के लिए कोशिश कर लेते क्योंकि 14 तक तो मैं पहुंच ही गया, राइट। तो 13 तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, ये भी गलत गया। क्या कोई 17 बनने का चांस बन सकता है, वो एक बार चेक कर लेते। मेरे हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू, राइट। देखो और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 2 की पावर 81 बनाना है, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर एक काम करते हैं, इसमें नीचे तो 2 की पावर 81 आपके पास बनेगा, तो 2 की पावर 2 या 3, 2 की पावर ऐसा कर सकते हैं 2, और यहाँ पर 2 की पावर 81 बचेगा ना, 81 बनाना है हमको, 3 ही एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर, एक काम ना करें, इसको 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 81 को, ऐसा एक पॉसिबल ये तरीका है भाई। 2 की पावर 9 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 81 अभी भी बन गया, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो बनेगा वो 2 प्लस 9 प्लस 2, तो 13 बन गया, 9 4 13। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो 14 ही बनेगा। बाकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना क्योंकि इसके अलावा पॉसिबल बनेगा नहीं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 14 जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना था, बट यू कैन फॉल इन ट्रैप, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी लगता है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हैं, इट इज़ बेटर टू मार्क फॉर रिव्यू, बाद में देखेंगे इसको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Find the number of integer values of x that satisfy both the inequalities, right? तो यहाँ पे अगर मैं पहली इनइक्वालिटी को देखता हूँ लेस देन 0, तो 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 होता है 216, राइट? 27 इंटू 8 216, तो 216 के फैक्टर जो 6 आए, राइट? 216 के फैक्टर जो 6 आए, तो 54 इंटू 4 27 इंटू 8 और 72 3 9 4 इंटू 4 36 और 12 24, भाई ये बन गया ना आपके पास 27 3 इंटू, और अच्छा यहाँ पे 4 इंटू 2 आएगा ना, तो 4 इंटू 2 का मतलब है, और 9 दूनी 18 और 12, हाँ 18 12 बन जाएगा, राइट? तो 8x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 12x माइनस 27 लेस देन 0, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4x प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, 4x प्लस 9 लेस देन 0, तो यहाँ से 2x माइनस 3 और 4x प्लस 9 लेस देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, जो मेथड है जिसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 9/4, राइट? माइनस का 9/4 जो कि होता है माइनस का 2.25 और यहाँ पे 1.5, और आप प्लस माइनस प्लस, तो वी वांट नेगेटिव, राइट? तो x के कितने पॉसिबल वैल्यूज है? यहाँ पे x का वैल्यूज भाई जो इंटीजर है, यू आर ऑन -2 -1 0 1, तो 4 इंटीजर पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि 1.5 से छोटा इंटीजर 1 है और -2.25 से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो आपके पास है 2, राइट? ये समझ में आ गया। अब इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 80 के फैक्टर जो 11 आए, 18 के फैक्टर जो 116 हो सकता है, तो x माइनस 16 और x प्लस 5 लेस देन 0, तो यहाँ से -5 और 16, राइट? तो -5 और 16 अगेन फिर से प्लस माइनस प्लस, ठीक है? तो यहाँ से कितना रीजन आएगा, ये यहाँ से जो आएगा वैल्यू, तो यहाँ से जो ओवरलैपिंग वैल्यूज है, राइट? अब आपको दोनों को ओवरलैपिंग वैल्यूज लेना है, तो ये 16 है और ये -5 है, राइट? तो जो दोनों में सेटिस्फाई करे, तो आप ये कह रहे हो इन दोनों में जो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज हैं वो तो यही वाली वैल्यूज, राइट? तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? देयर आर ओनली 4 पॉसिबल वैल्यूज, -2 -1 0। आप बाउंड्री पॉइंट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी लगी हुई है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, राइट? सो देयर आर 4 पॉसिबल इंटीजर सॉल्यूशन। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसको खत्म करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ a रूट b एंड इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोले तो दैट इज अगर आपके पास कोई भी सर्ड नंबर है a रूट b, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस रूट b। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b आएगा, जो कि वैल्यू दे रखी है 33, और प्रोडक्ट ऑफ ab का प्रोडक्ट है 18, राइट? तो पॉसिबल आपसे a का वैल्यू पूछा, तो एक तो तरीका है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, एक तरीका है कि अगर हमसे पॉसिबल वैल्यूज है और आपके पास a का सॉल्यूशन पूछना है ना, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन का वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे a का वैल्यू 2 डाल के देख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर और a का वैल्यू 2 डालोगे तो b का वैल्यू उस केस में 9 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस 9, तो 4 माइनस 9 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 33। 6 डाल के देख लेते हैं, तो अगर a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 3 18, तो यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 3 33, तो ये पॉसिबल है, यही आंसर बनेगा, राइट? बाकी अगर आपको फर्दर सॉल्व करना मैथमेटिकली, तो एक काम करते हैं, b का वैल्यू 18/a डाल के देख लो यहाँ पर, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे a स्क्वायर माइनस 18/a इक्वल्स टू 33, तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, a का वैल्यू मिल जाएगा, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होपफुली यू एंजॉयड दीज 5 क्वेश्चन। और इसी तरह के क्वेश्चन को आप देखने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, you can join QuantPrep 99 and follow the playlist. So see you in the next video. Till then, you can subscribe QuantPrep 99. Bye. Take care.